नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड C9 के बारे में। हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर कोड C9 में 2018 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। यह वीडियो जो है मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप पेपर कोड C9 एवं आपके जितने भी सिलेबस के पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और इसके रिलेटेड वीडियो सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जा कर के सब वीडियो को एवं नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा, आपका पेपर कोड C9 जो है 100 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 80 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाती है और 20 नंबर आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होता है। यानी जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको 20 नंबर प्राप्त होंगे। कुछ निर्देश दिए गए हैं आप सभी के लिए, उसकी यदि हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। ये है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि इस पूरे प्रश्न पत्र में हमको 5 इकाई दिया गया है और एक इकाई में 2 प्रश्न हैं, यानी कि कुल हमको 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि प्रत्येक यूनिट को कवर करना है। प्रत्येक यूनिट में जो 2 प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कुल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपका जो है कुल मार्क्स जो है फुल मार्क्स 80 नंबर का है। यानी कि एक प्रश्न आपका 16 नंबरों का है। एक प्रश्न आपका 16 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 80 है। तो हम देखते हैं कि यूनिट 1 में मेरा पहला प्रश्न वो कौन सा है। तो मेरा पहला प्रश्न है, आकलन से आप क्या समझते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन में आकलन की भूमिका का वर्णन करें। उसी तरह यूनिट 1 का दूसरा प्रश्न है जो कि ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से किसी एक का उत्तर दे सकते हैं। तो दूसरा मेरा प्रश्न है, रचनावादी मत के अनुसार आकलन के उद्देश्य बताएं तथा इस मत की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। उसी तरह इकाई 2 की यदि हम बात करें तो इकाई 2 का पहला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र के अनुसार तीसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में चल रही प्रचलित आकलन की प्रक्रिया को कैसे उन्नत करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करें। इस प्रश्न में आपको बताना है जो आपके विद्यालय में आकलन की जो प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो पुरानी प्रक्रियाएं चल रही है, उसे आप कैसे उन्नत करेंगे, उसे कैसे आप डेवलप करेंगे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन जो है आपको देने हैं। चौथा आपका प्रश्न है, अधिगम एवं विकास की वर्तमान मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन करें तथा इसके सुधार हेतु अपना विचार प्रस्तुत करें। उसी तरह इकाई 3 की यदि हम बात करें तो इकाई 3 का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रभावी आकलन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कुछ उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझाएं। और छठा प्रश्न है, किन्हीं 2 का संक्षिप्त वर्णन करें। यहाँ पर कुछ आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं जिनको आपको इनमें से किसी 2 का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है प्रोजेक्ट्स एंड तीसरा है असाइनमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दत्त कार्य, असाइनमेंट है। और चौथा आपका है
रबरिकस, इनको जो आपको जो है इन चारों में से किसी दो का उत्तर आपको देना है। उसी तरह यदि हम इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 में आपको दिया हुआ है। इकाई 4 का मेरा पहला प्रश्न है, फीडबैक आकलन का एक महत्वपूर्ण घटक है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा व्याख्या करें। फीडबैक जो है आकलन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसको जो है हमें एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करनी है। उसी तरह हमारा 8वां प्रश्न है, आप अधिगमकर्ता के व्यापक प्रोफाइल का विकास एवं संचारण कैसे करते हैं, वर्णन करें। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 5 का मेरा पहला प्रश्न है, यानी कि आपका 9 नंबर प्रश्न है, आप छात्र के संज्ञानात्मक विकास का आकलन कैसे करेंगे, विवेचना करें। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी कि 10 नंबर प्रश्न है, कक्षा आकलन से आप क्या समझते हैं, अधिगम के लिए आकलन की योजना बनाएं। तो ये तो था आपका बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का 2018 में पूछे गए प्रश्न का विश्लेषण। हम अगले वीडियो में आपके बीएड सेकेंड ईयर के अदर पेपर कोड में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।